सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलाम। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माह ज़ुल्हज का पहला जुमा है और हमारा मौजू चल रहा है जनाबे जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के हवाला से। चूँकि इस माह मुक़द्दस में ख़ास तौर पर उनका ज़िक्र किया जाता है और फ़र्ज़ंदान इस्लाम फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और इस माह मुक़द्दस में 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज तक मनासिक के हज अदा होते हैं और इन मनासिक के अंदर तमाम अदाएँ हैं। जैसा कि मैंने एक जुमा पे पूरी डिटेल के साथ, तफसील के साथ इस पे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की। तो खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कदम कदम पे याद को जिंदा किया जा रहा है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वज़्कुर फिल किताबी इब्राहीम, और याद करो किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सिद्दीक था, नबी था। रब फरमा रहा है कि वो सच्चा नबी था। हाज़रीन कराम, ये सूरह मरियम है और इसकी आयत नंबर 41 है और इसी सूरत के अंदर आयत नंबर 51 अल्लाह फरमाता, वज़्कुर फिल किताबी मूसा, और किताब में मूसा को याद करो। वज़्कुर यानी जिक्र करो मूसा अलैहिस्सलाम का।
इन्नहु काना मुखलसम व काना रसूलन नबिया, बेशक वो चुना हुआ था और गैब की खबरें बताने वाला था। नबी का तर्जमा ये है। फिर इसी सूरा की आयत नंबर 54 उसमें इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, और किताब में इस्माईल को याद करो, इस्माईल का जिक्र करो। इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया, बेशक वो वादे का सच्चा था और रसूल था, गैब की खबरें बताता। फिर इसी सूरह मरियम की आयत नंबर 56 उसमें फरमाया वज़कुर फिल किताबी इदरीस, और किताब में याद करो इदरीस अलैहिस्सलाम को। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें बताता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहीम का जिक्र करने का हुक्म दिया, जनाब इस्माईल का जिक्र करने का हुक्म दिया, जनाब मूसा का जिक्र करने का हुक्म दिया, जनाब इदरीस का जिक्र करने का हुक्म दिया। हम जिक्र मुस्तफ़ा करें लोग चिढ़ते हैं, हमने उनका कलिमा पढ़ा है, जिनका कलिमा हमने नहीं पढ़ा। कुरान तो कहता है तुम उनका जिक्र भी करो, कुरान तो उनका जिक्र करने के लिए इरशाद फरमा रहा है कि इन नबियों का जिक्र करो। और पिछले जुमा मैंने अर्ज की ना, खलील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला बाद में आने वालों में मेरा जिक्र जारी रख, वजअल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, बाद में आने वालों में मेरा जिक्र जारी रख। दुआ की तो नबी मुस्तजाबुद दावात होता है, तो जब नबी ने दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ ऐसी कबूल फरमाई कि मुस्तफ़ा के गुलाम जिसने कलमा खत्म नबूवत के ताजदार का पढ़ा है, जब वो नमाज पढ़ता है तो वो हर नमाजी नमाज में कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये जिक्र जारी है, बाकी है, ये जिक्र होता रहेगा। कलमा हमने खत्म नबूवत के ताजदार का पढ़ा। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद औरात तौरात के पढ़े तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर, अगर आज मूसा जिंदा होते, जाहिरी तौर पे यहां मौजूद होते, तो वो भी उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो मेरी ही पैरवी करते। यानी सरकार ने इसको पसंद ना फरमाया कि तुमने तौरात की तिलावत की। हुजूर इस्लाम ने फरमाया मुझ पे कुरान नाजिल हो चुका, कुरान की तिलावत करो। बात की समझ आ रही है? तो हाज़रीन कराम, जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं और कई नबियों के बाप हैं। उनको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, नबियों के बाप, क्योंकि ये भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि उनके बाद जितने नबी आए उन्हीं की औलाद में से आए। बात समझ आ रही है ना? और एक बात और बड़ी काबिल गौर बात है, शायद कुछ लोगों को इसका इल्म भी ना हो। ये जो यहूदी है ना, यहूदी कहते हैं कि ज़बी जो थे ना, ज़बीहुल्लाह इसहाक अलैहिस्सलाम थे। ये यहूदियों का दावा है। इस बात को मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक बेदीन है, शायद उसका ताल्लुक पाकिस्तान से या किसी बैरून मुल्क में है, वो इस्लाम पे बड़े बड़े सवालात उठाता और इंतहाई गुस्ताखाना उसका अंदाज है। उस बेगैरत ने कहा कि तुमने इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बी बना लिया। हम मुसलमानों को, वो कह रहा पहले खुद मुसलमान था, अब बेदीन हो गया, मुर्तद हो गया, जबकि वो तो इसहाक अलैहिस्सलाम है। उसका मुख्तसर जवाब,
मुख्तसर और जामे जवाब, उसकी मजीद डिटेल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये कुरान की नस में मौजूद है। जरा आयत मेरे ज़हन में नहीं, जरा कारी साहब तशरीफ फरमाया, फारूक साहब भी, कि फबश्शरनाहा बि इसहाक व मिन वराई इसहाक याकूब। ये तवज्जो से सुनना है आपने, क्योंकि आपके आगे वो वीडियो आ जानी है। फिर आपने सोचना है कि यार ये क्या कह रहा है। मैं कबल इसके कि वो आपके सामने आए मैं उसका जवाब दे दूं कि अल्लाह फरमाता है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक की खुशखबरी दी। फिर फरमाया वमिन वराई इसहाक का याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। अब ये खुशखबरी पैदा होने से पहले खुशखबरी तो होती वो है जो पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद तो खुशखबरी रहती नहीं। यानी उनकी इसहाक की विलादत से पहले खुशखबरी है। और फिर वमिन वराई इसहाक का याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की भी खुशखबरी दे दी। यानी रब ने फरमाया इसहाक भी दूंगा, इसहाक के बाद उसका बेटा याकूब भी दूंगा। अब अगर इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बी माना जाए कि कुर्बानी इनकी थी, तो फिर इनकी अगर कुर्बानी थी तो फिर वमिन वराई इसहाक का याकूब बाद में बेटे की खुशखबरी है, चे मानादार। इसका मतलब क्या होगा? यानी पहले ही बताया जा रहा है उसकी खुशखबरी है कि आपका बेटा होगा, तो फिर जब कुर्बानी का वक्त आया तो फिर इसका मतलब यह है कि खलील अलैहिस्सलाम को पता था, कंफर्म था कि इसके बाद बेटा पैदा होगा, फिर कुर्बानी कैसी है? बात समझ आ गई है? ये इसमें उसका रद्द हो गया कि ज़बीहुल्लाह जो थे वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। ये ज़हन में रखें। जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये आपकी आजमाइशें हैं। अभी आज सुबह मेरे एक दोस्त ने मुझे, एक अल्लामा साहब है सरगोदा के, अक्सर आपको पता है उनकी बातें आती रहती हैं सोशल मीडिया के जरिए। वो कह रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर इल्म होता, खबर होती कि इस्माईल ने बच जाना है, अगर उनको इल्म होता तो वो फिर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाते हैं, तो फिर छुरी फेरते हैं, तो फिर जब देखते हैं कि उनकी जगह पे अल्लाह की तरफ से ज़िब्ह अज़ीम दुम्बे की सूरत में आ गया, फिदिया आ गया, तो फिर वो हैरान हुए। तो जनाब खलील अलैहिस्सलाम को पता नहीं था। इसका मतलब है नबी को इल्म नहीं है। ये नफी की जा रही है, हैरानगी की बात। अच्छा, फिर साथ ही कहते हैं जी, एक दलील देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल मैं झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतह होगा। आगे इसका इकरार कर रहा है, कहता बिल्कुल ये है, ये कुल्ली नहीं है, ये जुजी है। मैं कहा चल यार, कुल्ली नहीं जुजी ते तैयार। कुल इल्म का मालिक तो अल्लाह, हमारा तो दावा ये है, हम आले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि नबी उतना ही जानता है जितना रब इल्म अता करता है। अब तू खोल के बात इसलिए नहीं करता क्योंकि तू हमें कहता है पेट का चक्कर है, हम कहते हैं हकीकत में तेरे पेट का चक्कर है। हमारा तो ये अकीदा है कि अल्लाह जितना बता दे नबी उतना जानता है, उससे ज्यादा नहीं जानता जितना अल्लाह इल्म अता करे। यहां पे तो बात ही खत्म हो जाती है। आगे चल के मैं इस हवाले से अर्ज करूंगा। अब सबसे पहली बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि खलील अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, जो दौरान खुतबा कलिमात मैंने तिलावत की। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कुछ बातों में आजमाया, फअतम्महुन, तो उन्होंने वो सारी बातें पूरी कर दिखाई। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं। यानी मुक्तदा बना दिया इंसानों का। रब ताला फरमा रहा है, जब खलील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये पैगाम, अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी सुनी तो अर्ज की, काला, रब फरमा रहा है वमिन ज़ुर्रियती,
अर्ज की या अल्लाह इस इमामत को मेरे तक महदूद न रखना, मेरी नस्लों में मुंतकिल करना, मेरी नस्लों में यानी मेरी औलाद को भी ये अता करना। फरमाया खलील हम मनवाते रहे, तू मानता रहा, अब तू मांगे हम न माने, ये कैसे हो सकता है? ये इज्जत की दस्तार मैं तेरी औलाद में इसको जारी रखूंगा, मैं इसहाक को भी अता करूंगा, इस्माइल को भी अता करूंगा, आगे उनकी औलाद को भी। देखे ना, इसहाक अली इस्लाम के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ, फिर आगे मूसा अली इस्लाम भी इन्हीं की औलाद में से। आगे जितने नबी आ रहे हैं वो सारे इसहाक अली इस्लाम की औलाद में से आ रहे हैं। ईसा अली इस्लाम की वालिदा जनाबे मरियम जो थी वो भी उनकी औलाद में से थी। इधर इस्माइल अली इस्लाम की औलाद में से एक नबी, कौन से? खत्म नबूवत के ताजदार, जिन्होंने इसहाक अली इस्लाम की नबूवत की भी तस्दीक करनी है, जिन्होंने याकूब अली इस्लाम की नबूवत की तस्दीक फरमानी है, जिन्होंने यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, मूसा, ईसा, तमाम नबियों, तमाम रसूलों की किताबों और तमाम के मौजज़ात, कमालात की तस्दीक फरमानी है, वो नबी अकेले जनाबे इस्माइल की औलाद में से आए। फिर ये इमामत की दस्तार चलती चलती खत्म नबूवत के ताजदार के पास आई तो रब ने इसको महदूद न रखा, फिर आगे मुस्तफा की नस्ल में इसको जारी फरमाया, मुस्तफा की आल में इसको जारी फरमाया। जनाबे इमाम हसन को अता की, इमाम हुसैन को अता की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अता की, इमाम मोहम्मद बाकिर को अता की, ये दस्तार इमाम जाफर सादिक को अता की, ये दस्तार इमाम मूसा काजिम को अता की, इमाम अली रजा को अता की, इमाम जनाबे हसन अस्करी को अता की, इमाम महदी, और क़यामत तक ये दस्तार मुस्तफा की आल को अता कर दी। और खलील अली इस्लाम की इस दुआ को कबूल फरमाया। मुस्तफा करीब खत्म नबूवत के ताजदार उसी इब्राहिम की औलाद में से हैं, तमाम नबियों, तमाम रसूलों के इमाम बने, और उस वक्त तक कोई नबी, कोई रसूल नहीं हो सकता जब तक लतुमिनुन्न बिही, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान न लेकर आए। बात समझ आ गई? हक चार यार। अच्छा, अब इम्तिहानों का सिलसिला चल रहा है, आजमाइशें जारी है। पहली आजमाइश गार के अंदर विलादत। अच्छा, माँ के पेट में भी एक आजमाइश थी। नमरूद जो बच्चे कत्ल करवा रहा था, हामिला औरतों पे कड़ी नजर रखवाता, बच्चा जने कत्ल कर दो। मामलात कहां से शुरू हो रहे हैं? अच्छा, फिर उसके बाद गार के अंदर है, ये भी आजमाइश है। पिछले जुमा मैंने अर्ज किया, नमरूद के सामने मुनाजरा मुबाला, चांद को माबूद कर, वो कहते थे चांद माबूद है हमारा, सूरज माबूद है, सितारे माबूद है। खलील अली इस्लाम ने फरमाया इनका आना जाना बता रहा है, ये आते नहीं, ये लाए जाते हैं। ये आए नहीं लाए जाते हैं, ये जाते नहीं लिजाए जाते हैं। जो आने जाने में इख्तियार न रखे वो माबूद नहीं हो सकता। यानी मैं मुख्तसर उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं, पिछले जुमे तफसीलन मैं बयान कर चुका हूं। खलील अली इस्लाम ने उनकी हर बात का रद्द किया। अच्छा, अब तबलीग का सिलसिला बढ़ता है। खलील अली इस्लाम, अल्लाह फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन, और बेशक हमने इब्राहीम अली इस्लाम को पहले ही से उनकी नेक राह अता कर दी और हम उससे खबरदार थे। रब ताला फरमा रहा है। अब खलील अली इस्लाम, ये कुरान का 17वां पारा नंबर 17, सूरह अंबिया, आयत नंबर 51।
51। अब ये मुकम्मल आगे ये बात चल रही है, कई आयात है, मैं मुख्तसर अर्ज करता चलूं। अपने चचा से कहा, इस काल अली अबी ही व कौमी मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। जब उसने अपने बाप यानी चचा से, मैं इसके हवाले से भी तफसीलन अर्ज कर चुका हूं कि चचा को भी बाप कहा जाता है। बहरहाल, और कौम से कहा, ये मूर्तें क्या है जिनके आगे तुम आसन मारते हो, पूजा के लिए बैठते हो। कालू वजदना आबा अनलहा आबिदीन, उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को ऐसे करते देखा। आपने फरमाया इसके अलावा तुम्हारे पास दलील नहीं है। जरूरी नहीं जेड़ा काम अब्बा करे तुम यो ही करना है। चंगा काम अब्बा करे ओदी पैरवी करो, भैड़ा करे ओदी पैरवी नहीं करनी। बात की समझ आ रही है? अच्छा, खलील अली इस्लाम ने फिर आगे फरमाया, काला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन। बड़ी जुर्रत और दिलेरी से कहा उन्होंने। जब कहा ना हमने अपने बाप दादा को ये करते देखा, फरमाया तुसी भी गुमराह, तोड़ा प्यो दादा भी गुमराह। अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, तुम सब खुली गुमराही में हो। कालू अजीतना बिल हक अम अंत मिनल लाइबीन, बोले क्या तुम हमारे पास हक लाए हो या यूं ही खेलते हो। माज़अल्लाह उन्होंने आगे से ये कहा, तो जनाबे खलील अली इस्लाम ने फरमाया, काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। कहा बल्कि तुम्हारा रब वो है जो रब है आसमानों और जमीन का, जिसने उन्हें पैदा किया, यानी जमीन और आसमान का खालिक वो तुम्हारा रब है, और मैं उस पर गवाहों में से हूं। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, उसके जितने गवाह हैं उनमें से एक मैं भी हूं। वतल्लाहि ला अकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। वो जा रहे थे अपने एक सालाना त्यौहार पर। खलील अली इस्लाम ने फरमाया, तुम जाओ पीठ फेरोगे ना, मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा। आपने ये फरमाया। उनमें से एक ने जनाबे खलील अली इस्लाम के इस कलाम को सुन लिया। काफरों में से, बुतों के पुजारियों में से वो चल पड़े। अच्छा, क्या हुआ? फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरल्लाहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। तो उन सब को चूर कर दिया मगर एक जो उनसे बड़ा था कि शायद वो उससे कुछ पूछे, बड़े को छोड़ दिया। उलमा फरमाते हैं कि कुल्हाड़ा लेके सबको तोड़ दिया और बड़े के हाथ में या उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिया। जब वो वापस आए, उन्होंने बुतों का हाल देखा। कालू मन फ़अला हाज़ा बि आलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। बोले किसने हमारे इलाहों के साथ ये काम किया? बेशक वो जालिम है जिसने ये किया है। ये काफिर कह रहे हैं। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। उनमें से कुछ बोले हमने एक जवान को उन्हें बुरा कहते सुना। वो जो बात मैंने पहले अर्ज़ की, युकालु लहू इब्राहीम, जिसे इब्राहीम कहते हैं, वो इनके बारे में बुरा कह रहे थे। कालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। बोले तो उसे लोगों के सामने लाओ, शायद वो गवाही दें या इस बारे में कुछ बताएं, उसे सबके सामने लाओ। कालू अंता फ़अलता हाज़ा बि आलिहतिना या इब्राहीम। जब इब्राहीम अलैहि इस्लाम तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाहों के साथ ये काम तुमने किया है। कुरान पढ़ रहे हैं, कभी कभी कह दिया करो कुरान पे सुभान अल्लाह। अल्लाह तो खुश रखे, मैं कुरानी वाक़यात से खुश होया करो। ये रब ने किस लिए बयान किया, तवज्जो से सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि ये काम या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम आपने किया। तो आपने आगे से क्या जवाब दिया? काल बल फ़अलहु कबीरुहुम। फरमाया इनके इस बड़े ने किया होगा। हाज़ा फ़स्अलूहुम, तो उनसे पूछो, इनकानु यंतिकून, अगर बोलते हैं। अब एक बदबख्त कहने लगा इब्राहीम अलैहि इस्लाम ने यहां झूठ बोला। मैंने कहा बेटा ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये इस कलाम को तौरिया कहते हैं।
ये झूठ नहीं है। और एक मजे की बात आपको बताऊं, यहां ये जो लफ्ज है ना कबीरुहुम, ये जमीर ज़वील अकूल के लिए है। अब जो समझ गया वो समझ गया, यानी ये बेजान जो थे ना, बेअकल, उनके लिए नहीं है। अगर बुतों के लिए कहा गया होता ना, ये इसका जवाब दे रहा हूं मैं, जिन्होंने नबी पे झूठ का इल्जाम लगाया, उनके लिए जवाब है कि अगर बुतों के हवाले से सिर्फ बात होती तो कबीरुहा होता। ये कबीरुहुम ज़वील उकूल के लिए है। इसका मतलब ये है, खलील कह रहे हैं लोगों में जो सबसे बड़ा है ना, ये उसने किया होगा। तो जितने लोग थे उनमें सबसे बड़े थे खलीलुल्लाह खुद थे। वो तो बता रही है ये मैंने किया। शुक्र है यार तुसी गल नूं मेरी समझे। मेरा ख्याल अब मजीद इस पे दलील की जरूरत नहीं। बाकी कुरान, मौलवी कह रहा है माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नबी झूठ कह रहे हैं, तो कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है? खलील के बारे में कुरान कह रहा है वज़्कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। कुरान सिद्दीक कह रहा है, मौलवी माज़अल्लाह खलील को झूठा कह रहा है, मौला खलील को सच्चा कह रहा है। अब तुम बताओ मौलवी की माननी है या मौला की माननी है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, हमने अपने रब के कौल को सच्चा मानना है। मेरे रब ने जो फरमा दिया वही सच है, वही हक है। अब यहां पर हिकमत क्या थी? खलील अली इस्लाम ने फरमाया ना, और उस बुत के सामने वो रख दिया, तो इशारा किस तरफ था? ताकि मैं ये कहूं कि इस बड़े ने ये सारे के साथ ये ना किया हो। उसकी हिकमत ये थी कि जब ये खुद कहेंगे ये तो हिल भी नहीं सकता। सबसे बड़ा वो था, सबसे ज्यादा पूजा उसकी होती थी। जब उसकी नफी उनकी जबान से हो जाएगी, मैं आखंगा जब बड़े कुछ नहीं कर सकते थे निकिया की करना से। देखे ना ये हिकमत। अब हजरत खलील अली इस्लाम जिस वक्त आपने फरमाया फराजाऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, अब अपने जी की तरफ पलटे और बोले बेशक ये आपने किया। जब खलील ने कहा ना सबसे बड़े ने किया होगा, समझ तो गए? कहने लगे नहीं ये आपने किया। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, अपने सरों के बल ओंधे हो गए, मुद्दे होके डिग गए। लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, कहता पता ते तुहानू भी है बोल दे नहीं। खुद कह रही है, कुरान कह रहा है। उन्होंने कहा आपको पता ये बोलते नहीं। आपने फरमाया काला, खलील अली इस्लाम आगे से फरमाने लगे अफताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हो? अल्लाह के सिवा तुम ऐसों को पूजते हो? मिन दूनिल्लाह मा ला यनफाउकुम शय्यन वला यदुर्रुकुम, जो तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुफ़ है तुम पर और उन पर जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो। अफला ताकिलून, तुम में अकल नाम की कोई चीज ही नहीं। ये तौहीद बयान हो रही है, अल्लाह के कुरान से तौहीद बयान हो रही है, खलील की जबान से तौहीद बयान हो रही है कि खलील अली इस्लाम ने उनसे ये कहा। अच्छा जब कुछ ना बन पाया, कालू, कहने लगे हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, बोले इन्हों साड़ दो, आग में इनको जला दो अगर अपने माबूदों की मदद करनी है। फरमाया दा मतलब है तुहाडे माबूद तुहाडी मदद नहीं करते, तुसी उन्हां दी मदद करते हो। मेरा माबूद वो है जो मेरी मदद करता है। उन्होंने कहा इनको जला दो आग में, इनको फेंक दो, अपने माबूदों की मदद करो। यानी अगर इस अकीदे को बचाना है तो खलील अली इस्लाम को रास्ते से हटाना होगा। अब क्या हुआ?
कई दिन लग गए आग जलाने के लिए, कई दिन लग गए कि कोई बीमार होता, मुझे सेहत हुई तो मैं खलील के खिलाफ जो आग जल रही है उसमें हिस्सा लूंगा या हिस्सा लूंगी। और तो मर्दों ने नजरें मानी, सवाब समझ के ये काम किया। 30 फुट तकरीबन उसकी चौड़ाई है और 45 फुट उसकी ऊंचाई है। मैंने उस जगह की जियारत की हुई है, आपने भी की है, मैंने भी की है। इराक के अंदर है और बाबुल, अब उसका नाम हिल्ला है ना, जाए पैदाइश भी उधर ही साथ है। और जहां आपको आग में डाला गया खलील अली इस्लाम को, जाए पैदाइश जो गार के अंदर थी, मैंने उसकी भी जियारत की है। मैं उसके अंदर गया हूं जहां खलील अली इस्लाम की पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने ये सादत अता फरमाई। और जहां आग में आपको डाला गया, आग जलाई गई कई दिन तक। जब उसके शोले आसमान को छूने लगे, खलील अली इस्लाम को उसमें डालने की तैयारी हो रही, तो जमीन व आसमान की चीखें निकल गई। फरिश्ते कहते हैं मौला हमें किस दिन के लिए पैदा किया, हमें हुक्म दे ना, हम तेरे खलील की मदद करें। तो रब ने फरमाया कि मैं नहीं पूछता, अगर तुमने मदद करनी है तो खुद खलील से पूछ लो कि वो तुम्हारी मदद चाहता है। तो खलील को तैयार किया जा रहा है आग में डालने के लिए। फरिश्ते आ गए। एक फरिश्ता कहता है कि मेरा पानी पे कंट्रोल है, अगर आप हुक्म करें तो मैं दरिया का रुख इधर मोड़ दूं। खामोश है। हवाओं वाला फरिश्ता कहता है उड़ा दूं इस आग को। फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। कहा किससे फिर हाजत है? खलील अली इस्लाम ने फरमाया जिससे मुझे हाजत है वो खूब जानता है। जिससे मुझे हाजत है वो खूब जानता है। आपने फरिश्तों से मदद नहीं ली। जिब्रील ने भी पूछा हल लका हाजतुन। जब जाने लगे जिब्रील अमी अली इस्लाम अर्ज करते हैं कोई हाजत है तो मैं वहां जा रहा हूं जहां आप नहीं जा सकते। इसका जवाब तो खलील अली इस्लाम के शहजादे इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत ने मेराज की रात जिब्रील को दिया। ले जिब्रील तूने मेरे दादा को कहा था जब वो आग में जा रहे थे हल लका हाजतुन, मैं वहां जा रहा हूं जहां आप नहीं जा सकते। अब उस खलील का बेटा मुस्तफा वहां जा रहा है जहां तू नहीं जा सकता। हल लका हाजतुन। अब कोई तेरी हाजत है तो बता। बात की समझ आ रही है ना? अच्छा, खलील अली इस्लाम ने फरिश्तों से मदद नहीं ली। हालांकि फरिश्ते अपनी मर्जी से तो उतरते ही नहीं, अल्लाह की मर्जी से उतरते हैं। तो फिर अल्लाह नहीं भेजा है, तो खलील को पता भी है भेजा भी अल्लाह ने कि पूछ लो। फिर भी खलील मदद कहते हैं जी वो असल में ना खलील वसीले के कायल नहीं थे। वो वसीले के कायल नहीं थे, इसलिए फरिश्तों का वसीला उन्होंने ना चाहा। वो तौहीद पर थे। मैंने कहा ठीक है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगने वाले थे। कहा हाँ। मैंने कहा वहां तो उन्होंने अल्लाह से भी नहीं मांगा, वहां तो रब से भी नहीं मांगा या अल्लाह मैनू बचा ले। यहां खलील के तवक्कल का इम्तिहान लिया जा रहा है। यहां तवक्कल का इम्तिहान लिया जा रहा है। अब फरिश्तों के कहने के बावजूद दरियाओं का कंट्रोलर फरिश्ता वो भी कह रहा है मुझे हुक्म कीजिए। हवाओं वाला फरिश्ता कह रहा है मुझे हुक्म कीजिए। खलील ने कहा हट जाओ मेरे और मेरे खुदा के दरमियान से, जिन्ना दुखां विच सोना राजी, जिन्ना दुखां विच सोना राजी, असा सुख उन्हां तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। आपने फरमाया मेरा अल्लाह जानता है
कि मेरी हाजत क्या है। अब जब आग तैयार हो गई, उसके शोले आसमान को छूने लगे, बड़ी बुलंद आग। अब सोचा गया कि ऊपर से कोई परिंदा गुजरे, वो भी नहीं बचता। खलील को आग में डाला कैसे जाए। उन्होंने कहा मंजनीक तैयार की जाए, जिसमें खलील को बिठा के उसको झुला के उसके अंदर दाखिल किया जाए। मंजनीक तैयार करने वाला वो पहला बदबख्त शख्स जिसने खलील के खिलाफ ये काम किया, अल्लाह ने उसको सजा दी, वो जमीन में उसको धंसा दिया गया। अब क़यामत तक वो जमीन के अंदर धंसता जाएगा। खलील को मंजनीक में डालकर जब आग में गिराया गया, फरिश्ते देख रहे हैं, हूरो गिल्मा देख रही हैं, जमीनो आसमान की चीखें निकल गई। खलील नहीं बोला। रब ने फरमाया, ए खलील, अगर तू नहीं बोलता तो फिर हम बोलते हैं। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुलना या नार, बोलो या नार किसको कहते हैं? तो रब आग को या कह रहा है, क्यों जी? अच्छा, आग को या आग कहें तो ईद को खतरा नहीं, जिसकी तो ईद है वो खुद या नार कह रहा है। तो उम्मती या रसूल अल्लाह कह दे। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, अला इब्राहीम, इब्राहीम पर। हुक्म किसका है? अल्लाह का। रूए जमीन पे जहां जहां आग जल रही थी ना, हर आग ने समझा ये हुक्म मुझे दिया जा रहा है। तो सारी जितनी आग थी पूरे जहान की सारी ठंडी हो गई, जल रही है। लेकिन उस वक्त, उस रोज जब ये अल्फाज और ये हुक्म रब्बी हुआ ना, रूए जमीन पर उस वक्त कोई बंदा आग से फायदा ना उठा सका। यानी उसका काम है जलाना, लेकिन रब ने उसका काम ही बदल दिया। खलील की खातिर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खातिर। और हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि अगर रब ये ना फरमाता ना, सलामन, सलामती वाली, ठंडी हो पर सलामती वाली, ये सलामती वाला लफ्ज ना होता, सिर्फ ठंडे का लफ्ज होता, तो जनाबे खलील अलैहिस्सलाम की ठंड से मौत वाक़या हो जाती है। आग उनको नुकसान पहुंचाती। ये सलामती वाला लफ्ज है कि इतनी ठंडी होवी नुकसान भी ना पहुंचे, भाई साड़ना भी नहीं ते ठारना भी नहीं। बात समझ आई? अच्छा, खलील अलैहिस्सलाम जिस वक्त अंदर पहुंचे ना, रब ने जिब्रील को भेज दिया रेशम का रुमाल देकर कि मेरे खलील नू पसीने आने ने, साफ तू करने ने। आग के अंदर पसीने आ रहे हैं, जिब्रील साफ कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। हजरत खलील अलैहिस्सलाम का एक रिश्तेदार था, वो काफिर था, वो देख के आग को देख रहा है। और जब नजर पड़ी ना कि खलील अलैहिस्सलाम जहां मौजूद है वहां गुलिस्तान है, बाग है, चंबेली के फूल है, नरगिस के फूल है और पानी का चश्मा चल रहा है, उसने देख के ना उसने बुड़क मारी। उसने कहा ये जो खलील बच गए ना इब्राहिम, मेरे रिश्तेदार होने की वजह से। जब उसने ये बात की, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया इन्हें फाड़। आग ने फौरन उन्हें लपेटे च लिया। तो जिस वक्त वो आग के अंदर दाखिल हुआ, उसको जला के राख करके बताया
तेरी वजह से खलील नहीं बचे, अब तक तू खलील की वजह से बचा हुआ था। और जनाबे खलील अली इस्लाम की वालिदा माजिदा दूर से देख रही हैं, ने कहा मैं सदके जावा, मैं वारी जावा अपने पुत्र इब्राहिम तो। जब देखा ना तो देख के कहा इब्राहिम बेटा मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। तो खलील अली इस्लाम ने ये नहीं कहा मैं ठहर जा, मुझे पहले रब से बात करने दे, क्योंकि आप मुझ पे ठंडी है, कहीं तुझे नुकसान ना पहुंचा। ना ना, खलील अली इस्लाम ने कहा, जब माँ ने कहा मैं आना चाहती हूँ, अर्ज की अम्मा आ जा, अम्मा जी आ जाए। माँ दाखिल हुई, उस आग में से मंजनीक पे नहीं, आग के अंदर से गुजर के जा रही है। आग को इतनी तमीज है कि खलील की माँ है। अगर दुनिया की आग खलील की माँ को नहीं जलाती तो जहन्नम की आग मोहम्मद की माँ को कैसे जला सकती है? अब जनाबे इब्राहिम अली इस्लाम की वालिदा माजिदा आपके पास पहुंच गई। जाते ही बेटे को सीने से लगाया, माथा चूमा, माथा चूमा, अपने बेटे के पास रही। फिर आग से बाहर भी आई। नमरूद भी अपनी बालकनी में खड़े होके वो देख रहा है नजारा, देख के कहता है, दूर से आवाज दे के कहता है, इब्राहिम मैं इस बात को मान गया हूं तेरा परवरदिगार बहुत बड़ा है, तेरा परवरदिगार बहुत बड़ा। ईमान फिर भी नहीं लाया। अब उसने खलील अली इस्लाम को आग से निकालने का हुक्म दिया। एक बात और कर दूं यहां पर, जिस वक्त आग जलाई गई ना, जमीन और आसमान में जो कुछ था अल्लाह के पैगंबर के लिए परेशान थे। तो जनाबे हजरत इब्राहिम अली इस्लाम आग के अंदर थे। गिरगिट जो है ना, गिरगिट, छिपकला, छिपकली, किरला, जो मर्जी कह लो, वो जो था ना, ये उसी की किस्में है ना सारी। वो जो था वो नीचे से ना फूंक मार रहा था। ओदी फूंक नाल बन कुछ नहीं सी रहा। वो फूंका मार के ना आग नू भड़काना चाह रहा सी, मजीद और वधे। किसी ने पूछा तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं आग को भड़का रहा हूं ताकि इब्राहिम बच के न जाए। हुदहुद को देखा ना, हुदहुद किली तरखान, समझ आइए केड़ा परिंदा? किली तरखान। वो दरिया में जाता, चोंच में कतरा उठाता पानी का, ऊपर आके ना ऐसे फेंकता, वो थल्ले पहुंचते ही नहीं सी, क्योंकि आग इतनी थी कि उसके ऊपर से कोई परिंदा गुजरता जल जाता, लेकिन किली तरखान नू कुछ नहीं होया, क्योंकि वो बुग़्ज़ियों में से नहीं था ना, मुहिब्बीन में से था। अगर परिंदा हो के इब्राहिम अली इस्लाम की मोहब्बत का दम भरे, उसके दिल में खलील अली इस्लाम का प्यार हो, आग उसे नहीं जलाती जिसके दिल में हबीबुल्लाह का प्यार है, जिसके दिल में जी हबीबुल्लाह की मोहब्बत हो। अब किसी ने उससे कहा कि तेरा पानी का क्या फायदा यार, ये तो पहुंचते ही नहीं है। कहता यार ना पहुंचे, और सूतर दी अट्टी वाली माई यार, खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। उसने भी कहा कि मेरा वो कतरा अगर फायदा ना भी पहुंचाए, पता तो चले ना मेरे खालिक को मालिक को असा इब्राहिम दे धड़े दे। किरले नु किसी आके तेरी फूक ना लग गई, बड़ी बाल रही है, तेरी फूक नल की बनो ने आका बुग़्ज़ियां च ना लिखा रहे। तो फिर जनाबे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास एक औरत आई, तो उसने देखा ना घर में एक नेज़ा पड़ा, नोकदार नेज़ा। उसने कहा ये क्या है? आपने कहा कि इससे हम ना किरले मारते हैं, गिरगिट को मारते हैं। कहा क्यों मारते हो? कहा अल्लाह के नबी का हुक्म है। हुजूर अली इस्लाम ने क्यों हुक्म दिया? कहा कि ये इसने जब खलील अली इस्लाम को आग में डाला गया था, इन्हें फूका मारियां से। हुण गल सुनना गौर नाल,
थोड़ी अकल का भी इम्तिहान लै रहे हैं। जिसकी फूंक से इब्राहिम को नुकसान नहीं हुआ, मुस्तफा दी नस्ल नूं भी माफ नहीं कर दे। ते जिस कमीने ने मेरे मुस्तफा दा पूरा खानवादा फरात दे किनारे ज़बा कर दिता, असी उन्हां कमीनियां दियां नस्लां नूं भी माफ नहीं करना ते उन्हां नूं भी माफ नहीं करना। जो महीना आना ना मुहर्रम शरीफ का, जो दूसरा जुमा आएगा, यह आपने नोट करना है। दूसरा जुमा वो 10 मुहर्रम को ज्यादा चांस है। तो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो मैंने जो टाइम दिया हुआ ना बाहर, उनको मैंने बता दिया जुम्मा हुआ तो मैं नहीं आऊंगा। जुम्मा तुसी तो मैं इत्थे होवांगे। और अपने दोस्तों को भी आपने लेके आना है, इलाकाई तौर पे आपने दावतें देनी है। अगर वो जुमा 10 मुहर्रम को आया फिर भी ठीक है, 11 मुहर्रम को आया फिर भी, हमने यहाँ उस दिन का नाम रखना है, उस प्रोग्राम का नाम रखना है शाह अस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना जी? यानी ये समझ लो मैं तुहाडे नाल मीटिंग कर रहा हूं, तो लंगर का एहतमाम हो गया। लंगर का एहतमाम अब जेड़े चुप बैठे हो मते हो समझन भाई चंदा मंगू है, चंदा नहीं मंगदा। लंगर दा तुसी हुण सिर्फ खाना है बस। वो बाकी असी नाले एक गल याद रखना, जिन्हां हस्तियां दे नां ते लंगर आउंदे ने ना, ये लैंदे ही उन्हां कोलों ने जिन्हां दा कबूल करना, जिन्हां नूं इस काबिल समझा। लंगर का एहतमाम हो गया। जो से मेरी बात सुनिए, कहां पहुंची? गिरगिट की फूंक से कुछ नहीं बना, लेकिन नाम बुग़्ज़ियों में लिखवा गया। उसकी नस्ल को भी माफी नहीं, सिर्फ बुग़्ज़ रखा। जिसने बुग़्ज़ रखा नस्ल को भी माफी नहीं, जिसने मोहब्बत रखी उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का मुकर्रब बना दिया गया, सर पे उसके ताज सजा दिया गया और उसका नाम कुरान में जिक्र कर दिया गया। ला अरल हुदहुदा, हुदहुद उसको कहते हैं। और उसको अल्लाह ताला ने वो खबर दी कि जो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई। बहरहाल ये बात लंबी हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आग गुलजार हो गई। नमरूद ने जब देखा, उसने कहा तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार बड़ा है। मान लिया, आग से बाहर तशरीफ लाए। फिर नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा। उसने क्या किया? उसने 4000 गाय मंगवाई। कहा मैं इनको ज़बह करूंगा। किस लिए? इब्राहीम के रब का कुर्ब हासिल करने के लिए। 4000 गाय ज़बह की, कुर्ब ना मिला। किसी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि 4000 गाय उसने ज़बह की हैं नमरूद ने रब का, तेरे रब का कुर्ब हासिल करने के लिए। आप इस पे क्या फरमाते हैं? फरमाया 4 लाख भी कर लवे ना, जदों तक ऐस राई नहीं ना आना, इब्राहीम के वसीले से जब तक नहीं आएगा उसको वो गाय ज़बह करने का फायदा नहीं होगा। बात समझ आ गई है? अब टक्कर उसने किससे ली? अल्लाह के खलील से। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके दिमाग के अंदर नाक के रास्ते से एक मच्छर घुसा दिया। वो उसके दिमाग पे जाके बैठ गया। बाज़ औक़ात ना बंदे नूं खारिश होंदी है ना किसी जगह ते, वो तो खारिश करता है लेकिन पता नहीं लगता भी हो इत्थे रही है, उस जगह नहीं लगती। बाज़ औक़ात इस तरह होता है। हाँ, तस्कीन इसलिए नहीं होती कि वो, मिसाल के तौर पर मैं महसूस करता हूँ यार ये जब यहाँ हाथ रख कैसे करता हूँ, लेकिन नहीं, वो जगह कोई और होती है, क्योंकि वो अंदर की होती है। बात की समझ आ रही? वो जिहड़ी अंदर दी खारिश है ना, उसदा इलाज होंदा फिर लित्तर। उसदा इलाज की लित्तर। अब खलील से टक्कर ली, मच्छर दिमाग चाट रहा है। अच्छा, उलमा फरमाता है वो मच्छर भी था ना, वो लंगड़ा था, उसकी एक लात भी नहीं थी। उन्हें विच वाड़िया, उन्हें हुण एक बंदा रखिया, उन्हें आख्या
मेरे सिर जुत्ती मार, वो जुत्ती मारे तो सेट, वो रोक देते फिर गड़बड़ हो जाए, वो फिर मारे आके फिर खारिश शुरू हो गई, फिर मारे। आखिर उन्हें कहा मैं को वेला मैं हर वक्त तू लितर ही मारदा, उन्हें कहा तनख्वाह लिया कर, तनख्वाह ते लितर वाला बंदा रब रखाया, तनख्वाह तनख्वाह भी उदी, लितर भी ओदा ते पै भी ओदे सिर च रहा। क्यों? बुग़्ज़ खलीलुल्लाह दा रखिया, जेड़ा खलीलुल्लाह दा बुग़्ज़ रखे तनख्वाह भी उदी, नौकर भी ओदा, लितर भी ओदा, सिर भी ओदा, ते जेड़ा हबीबुल्लाह दा बुग़्ज़ रखे वो शेर कैसे है? और तुझको जन्नत से क्या निस्बत, और तुझको जन्नत से क्या निस्बत, ऐ मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। तो हज़रीन कराम, खलील अली इस्लाम, अब मैं बात को जल्दी से आगे बढ़ाता हूँ, वाकया हर साल बयान होता है। खलील अली इस्लाम आगे चलते हैं, अल्लाह के हुक्म से लूत अली इस्लाम रिश्ते में आपके भतीजे हैं। लूत अली इस्लाम भी रसूल हैं, उसी जमाने में जिस जमाने में इब्राहिम अली इस्लाम है, लेकिन उनकी कौम लूत वो अलग है। इधर इब्राहिम अली इस्लाम है, इन्होंने हिजरत का इरादा किया, हजरत सारा भी साथ थी, हिजरत का इरादा किया। रास्ते में पता चला कि एक बादशाह है, वो अगर रास्ते में पूछे कि आप कौन है, आपके साथ ये खातून कौन है, अगर कोई कहे मेरी बीवी है, तो वो अगर खूबसूरत होती तो वो छीन लेता। तो हजरत सारा गैर मामूली हुस्न की मालिका थी, हत्ता के उलमा फरमाते हैं कि यूसुफ को भी जो हुस्न मिला अपनी इसी दादी के हुस्न की खैरात से मिला। हजरत सारा इतनी खूबसूरत थी। अब वो इब्राहिम अली इस्लाम के साथ थी। रास्ते में इब्राहिम अली इस्लाम को जब पता चला कि बादशाह बीवियां छीन लेता है, खूबसूरत बीवियां, आपने हजरत सारा से कहा कि अगर उस बादशाह के सामने हम पहुंचे तो वो तुझसे पूछे तेरे ये क्या लगते हैं, या मुझसे पूछे, हमने कहना हम बहन भाई हैं। अब यहां भी कई बदबख्तों ने कहा कि नबी ने झूठ बोला। जिस कौम का नबी खुदा ना खास्ता झूठ बोले, उम्मत का क्या हाल होगा? बात को समझे, ये झूठ नहीं है, इसकी वजाहत भी मैं पहले कर चुका हूं, सिर्फ इतना समझ लीजिए। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी हदीस में कोई ऐसी बात आ जाए कि किसी नबी की तरफ, किसी भी नबी की तरफ झूठ की निस्बत हो, तो सबसे बेहतर यह है कि रावी को झूठा कह दे, नबी पर यह धब्बा ना लगाना। ये इमाम राजी फरमा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें हिकमत क्या थी कि मुसलमान जो है ना वो आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान जो खवातीन है वो आपस में बहन भाई हैं, वो इस्लामी रिश्ते की रूह से, ये तौरिया है ना, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत की रात हुजूर अलैहि इस्लाम के साथ थे, तो रास्ते में किसी ने पूछा कि आपके साथ ये कौन है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक बताते कि ये अल्लाह के नबी हैं, इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो काफिरों ने तो पहले ही ऐलान किया हुआ था इनाम देंगे जो उनको पकड़ के लाएगा या उनकी खबर देगा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, उसने पूछा ये कौन है, कहा ये वो है जो मुझे रास्ता बताते हैं। उस दौर के अंदर अगर कहीं जाना होता ना, रास्ते का पता ना होता, तो लोग उजरत पे एक बंदा मुकर्रर करते, वो उनको रास्ता बताता कि इतने पैसे ले लो मुझे रास्ता दिखा दो, उजरत पे बंदा मुकर्रर करते। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरे साथ वो है जो मुझे रास्ता बता रहा है, अब उसने ये समझा कि इस बंदे ने रास्ते के तयन के लिए उजरत पे बंदा मुकर्रर कर रखा है, जाहिर उसने ये समझा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कहा वो है मेरे साथ जो मुझे रास्ता बताते, यानी वो है जो हक का राह बताते। अब ये झूठ नहीं है, ये तारीज है, झूठ नहीं है। बहरहाल खलील अली इस्लाम ने भी कहा कि हम इस्लामी रिश्ते से बहन भाई। वहां पहुंचे, आप हसीना इतनी थी कि बहन भाई बताने के बावजूद उसने आपको पकड़ लिया, अंदर ले गया। खलील अली इस्लाम बाहर परेशान हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे खलील परेशानी कैसी? अर्ज की मौला परेशानी है, मेरी बीवी अंदर है। अल्लाह ताला ने वो जितने पर्दे थे ना खलील के सामने से उठा दिए। खलील देख रहे हैं बाहर, तो अंदर वो नमरूद हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाता है ना, तो उसी वक्त जमीन में उसको धंसा दिया जाता है।
उसका सांस घुटने लगता है, मुंह से झाग निकलती है। वो कहता है हजरत सारा को अपने रब से क्या मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। हजरत सारा ने हाथ उठाए, इब्राहिम बाहर से देख रहे हैं। अब जब हाथ उठाए तो जमीन ने उसको छोड़ दिया, अपनी असली हालत में वापस आया। फिर वो हाथ डालने लगा, फिर उसके साथ वही हुआ। उसने कहा अब एक बार मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। फिर सारा ने दुआ की, अल्लाह ताला ने फिर माफी दे दी। अब उसने कहा अपने नौकरों को, वो जो खातून पहले हमारे पास है, इससे पहले भी ऐसा हुआ, एक बीबी मेरे पास आई, वो भी बड़ी खूबसूरत है, मैंने उसकी तरफ भी हाथ बढ़ाया तो मेरे साथ यही मामला हुआ, तो मुझे जमीन ने पकड़ लिया। फिर वो दुआ करती, मुझे जमीन छोड़ देती। नौकरों से कहता उस बीबी को भी लाओ, ताकि ये मुझे इंसान नहीं लगती, ये दोनों जिन हैं, ये कोई और मखलूक है, इन दोनों को इकट्ठा करो और निकालो यहां से। जब उस बीबी को लाया गया और हजरत सारा से कहा तू भी जा, इसको भी साथ ले। अब वो बीबी कौन थी जो हजरत सारा के हवाले की गई? वो भी कोई आम बीबी नहीं, उस बीबी का नाम जनाबे हजरत हाजरा था। अब ये तरतीब से मैं अर्ज कर रहा हूं। वो हजरत हाजरा हजरत सारा के साथ जब बाहर आई तो आप वो रुदात जो अंदर की थी खलील अली इस्लाम को सुनाने लगी। हजरत इब्राहिम अली इस्लाम ने फरमाया सुनाने की जरूरत नहीं, जो कुछ अंदर हो रहा था अल्लाह का खलील बाहर से देख रहा था। अगर कमरे के अंदर कुछ हो, खलीलुल्लाह बाहर से देख सकते हैं कि अंदर क्या है। हबीबुल्लाह भी आज मजार में हो, बाहर अपने गुलामों को देख सकते हैं मेरा उम्मती क्या कर रहा है। अल्लाह एक दे गाजी यासीन साहब ने भी कह दी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये जितने भी देने वाले हैं इनके रिस्क, माल, जान, उम्र, अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन ऊंची कह लो खुदा दे बंद। ये मस्जिद की झोली जो आ रही है ना, पिछले जुमे भी आपने बड़ी मेहरबानी की, आज फिर जरा मेहरबानी करनी। कौम असल मैं सोचता हूँ कि हर